हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ लव इन फाउंडेशन का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। प्लीज़ स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड ये स्टोरी आप लोगों को स्लो मोशन में आगे बढ़ती हुई मिलेगी। जितना होगा मैं उतना इस फैन फिक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। एंड प्लीज़ आप लोग भी लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना, ओके। और आपका कोई सजेशन है स्टोरी को लेके तो आप मुझे दे सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था कि वीजिंग और लैन सीजन की वेडिंग हो चुकी थी। एंड वीजिंग जो अनजान था सब चीज़ों से, बस वो लैन सीजन के साथ शादी करके आ चुका था गुजू के अंदर। गुजू बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। वीजिंग के साथ वो लोग बहुत सारे रिचुअल्स भी परफॉर्म करते हैं। और इन द एंड वीजिंग और जो लैन सेजन थे उनकी जो वेडिंग के रिचुअल्स थे वो कंप्लीट होती हैं और वीजिंग को ले जाया जाता है लैन सेजन के रूम में, यानी कि हांशी के अंदर। एंड वहाँ से कुछ ही दूरी के ऊपर जो है ना, वो बोल सकते जिंगशी थी। काफ़ी सेपरेट थी, काफ़ी दूर दूर थी, बट इतना भी दूर नहीं बोलेंगे, बट हाँ थी दूर ही। एंड वीजिंग जो है ना वो बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर वेल था और वीजिंग को पता भी नहीं कि क्या होने वाला है। विजिंग बैठा हुआ था। लैन सीजन बाहर थे, बैंक्वेट अटेंड कर रहे थे। वांगजी भी था। और कुछ ही टाइम के बाद जो बोल सकते हैं हीलर्स आते हैं, लैन सीजन को लेके जाते हैं अपने साथ। एंड उसे भी चीज़ें बताई जा रही थी। एंड एक हीलर आता है वीजिंग के पास एंड वो हीलर वीजिंग को बताती हैं। एंड ये सब सुनने के बाद तो भाई वीजिंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। मैं बोलती कि क्या? वो बोलते हैं जी हाँ बिल्कुल, आपके जो है ना सब कुछ ईजिली हो जाएगा, आप इन चीज़ों का यूज़ करिएगा। और वीजिंग डरते हुए देख रहा था। वीजिंग को नहीं पता कि ये सब भी होता है। वीजिंग बोलते पर वो बोलते हैं आप ध्यान से, ठीक है। वो नॉर्मल चीज़ें बताती हैं, ज़्यादा चीज़ें अल्फ़ा को बताई जाएंगी। ओमेगा को बस ये कहा गया कि यानी कि वीजिंग को कि उन्हें बस चुपचाप रहना है, जो हस्बैंड करे उसे कर दें दो। एंड जो वीजिंग था ना वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसे नहीं पता थी। बीजिंग बस चुपचाप करके बैठा हुआ था। डर के मारे उसकी हालत ख़राब हो रही थी। एंड हम देखते हैं दूसरी तरफ लैन कुमार और हम दूसरी ओर बीजिंग डरा सहमा चुपचाप बैठा हुआ था। उसके मन में क्वेश्चंस चल रहे थे, उसे डर लग रहा था। क्या जो फिजिशियन ने बताया उसमें दर्द होगा? उसने कहा था कि हाँ बहुत दर्द होता है। एंड बीजिंग डरा हुआ था, उसे बोल रहा था नहीं मुझे पेन से डर लगता है, ये सारी चीज़ें मुझे मुझे नहीं करनी। बीजिंग को डर लग रहा था, बस चुपचाप बैठा हुआ था। अब आप ऐसे बोलोगे तो कोई ना कोई तो डर ही जाएगा ना। तो विजय को डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। एंड बस वो सोच रहा था न जाने क्या होगा अब तो उसका आगे। और ये सारी चीज़ें उसके माइंड में चल रही थी। हम अब दूसरी ओर देखते हैं, जो बोल सकते हैं मिस्टर लैन थे। हम दूसरी ओर देखते हैं सैक लीडर लैन को, जो कि वहाँ पर खड़े हुए थे। और उनके सामने जो है ना वो लैन सेजन खड़े हुए थे। लैन सेजन को देखते हैं जो उनके पिताजी थे, यानी कि सैक लीडर लैन, और बोलते हैं सेजन आज तुम्हारी शादी हुई है और तुम्हें पता है ना तुम्हें 2 दिन के बाद जाना है गुरुकुल स्टडी करने के लिए, और उसके बाद तुम पूरे 10 साल के बाद आओगे। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि तुम इन सब चीज़ों में कामयाब होगे और हमेशा ओमेगा की रिस्पेक्ट करना और हमारे सेक्ट के रूल्स को याद रखना, और तुम्हें जल्द से जल्द हमारे सेक्ट को एक वारिस भी देना है, समझ आया? लैन सीजन देखते हैं और बोलते हैं जी पिताजी। वो बोलते हैं जाओ अब अपने रूम में जाओ। इसके बाद लैन सीजन अपना सर हाँ में हिलाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी पर चुपचाप खड़ा हुआ था। एंड उसे कुछ भी मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि वो खुद भी छोटा था तो उसे किसी चीज़ का कोई पता नहीं था, इसलिए वो चुपचाप बस देखता रहता है। और वांगजी को तो ये भी नहीं पता कि उसके भाई की शादी किससे हुई है। उसने देखा भी नहीं कि वो वीजिंग ही था। बट अभी क्या कर सकते हैं। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग बैठा हुआ था अपने कपड़ों को जकड़े हुए, तभी आवाज़ आती है किसी के कदमों की। और वीजिंग जब कदमों की आवाज़ सुनता है तब वो अपने कपड़ों को और भी टाइट पकड़ लेता है। कुछ ही देरी के बाद दरवाज़ा खुलता है और लैन सेजन अंदर आते हैं। पूरा जो रूम था वो सजाया गया था हांशी को एकदम वेडिंग अटायर में। बेड बिल्कुल रेड कलर का था, कर्टेन्स रेड कलर के थे, एंड कैंडल्स जल रही थी वहाँ पे रेड कलर की। पूरी तरह से एकदम वेडिंग बोल सकते हैं नाइट के लिए सजाया गया था इसे। एंड लैन सेजन अंदर आते हैं, डोर बंद करते हैं और वो रूम को देखते हैं। फिर वो देखते हैं वीजिंग को जो बैठा हुआ था। एंड लैन सेजन धीरे धीरे करके उसके पास जाते हैं और वीजिंग अपनी पैरों को समेट लेता है। लैन सेजन उसके पास जाकर बैठ जाते हैं और वो वीजिंग के फेस से वेल हटाते हैं।
एंड वीजिंग अपनी मासूम से टिमटिमाती आंखों से लायन सेचन को देखता है। लायन सेचन वीजिंग को देखते हैं और ऑब्वियसली वीजिंग बहुत खूबसूरत था। थोड़ा सा मेकअप वगैरह हो जाने के बाद तो वो तो और भी खूबसूरत लग रहा था। लाल हानफो के अंदर सजा हुआ वीजिंग बहुत सुंदर लग रहा था। अगर कोई भी वीजिंग को देखता तो ऑब्वियसली अपने होश खो ही बैठता। वीजिंग था ही इतना ब्यूटीफुल और प्रीटी उम्र का। लायन सेचन बस उसे देखते रह जाते हैं। उसके बाद वो वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग की आंखों से आंसू गिरते हैं और ये देख के लायन सेचन बोलते हैं, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? वीजिंग देखता है लायन सेचन को और बोलता है मैं डर रहा हूँ। वो देखते हैं और बोलते हैं, क्यों क्यों डर रहे हो तुम? लायन सेचन की बातें सुनकर वीजिंग बोलता है, वो फिजिशियन ने कहा। लायन सेचन बोलते हैं, अरे उन्होंने जो कहा वो तुम मत मानो, ठीक है? देखो अभी तुम भी छोटे हो, मैं भी छोटा हूँ। अभी हम दोनों पूरे के पूरे जो है ना वो बड़े नहीं हुए हैं, इसीलिए तुम चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वीजिंग देखता है और बोलता है कि क्या? मैंने तो सुना था कि अल्फा बहुत बुरे होते हैं, अपने ओमेगा को मारते हैं अगर बात नहीं मानेगा तो। एंड फिजिशियन ने भी कहा था अल्फा अग्रेसिव हो सकते हैं। एंड ये सुनने के बाद लायन सेचन बोलते हैं, होते होंगे बट मैं नहीं हूँ। ओके, देखो मैं तुम्हें पूरी फ्रीडम दे रहा हूँ, ओके, और चिंता मत करो। चलो हम क्या करें? वीजिंग क्या करे का नाम सुनते वीजिंग को तो डर लग जाता है, क्योंकि भाई कहा था कि भाई अल्फा कैसे ना किसी तरीके से तो अपने ओमेगा को कन्विंस करेंगे। एंड ये सब सुनने के बाद वीजिंग देखने लगता है डरी हुई आंखों से। लायन सेचन बोलते हैं, एक काम करो, देखो तुम्हारे रोब्स कितने भारी हैं, जाओ तुम चेंज कर लो, नॉर्मल कपड़े पहन लो, ठीक है? वीजिंग बोलते सच में? वो बोलते हाँ बिल्कुल, जाओ। वीजिंग जो है ना जल्दी से उठ जाता है और उसके बाद वो जो है ना देखता है इधर उधर, उसे नज़र आती है उसकी बॉटली, ऑब्वियसली वहाँ पे कपड़े वगैरह सब कुछ थे। वीजिंग उन्हें उठाता है और तुरंत ही जो है ना इधर उधर देखता है, उसे नज़र आता है। लायन सेचन बोलते हैं, हाँ वो वॉशरूम है, तुम जाओ वहाँ पर। वीजिंग जल्दी से बाथरूम में आता है और अपनी उन हैवी हानफू को हटा देता है जल्दी जल्दी करके, क्योंकि उसे भी दम घुट रहा था। हैवी हानफू थे, एक तो टाइट करके बांधे गए थे, मतलब अच्छे से दिखाने के लिए, तो इसलिए वीजिंग हटाता है और इसके बाद जल्दी से जाता है जो वहाँ पे बाथटब था, ऑब्वियसली उसे पानी फिलअप किया गया था उसमें। वीजिंग देखता और बोलता, हाँ ये रोज़ पेटल्स क्यों रखे हुए हैं उसमें, क्या इनका क्या करना होता? और ये ओ माय गॉड, ये पानी कितनी स्मेल आ रही है इससे। वीजिंग जल्दी से अपना फेस धोता है पहले तो, क्योंकि इतना भर का मेकअप थोप दिया गया था उसके फेस के ऊपर। वीजिंग अपना फेस वगैरह क्लीन करता है और ऑब्वियसली वहाँ पे मिरर था, वीजिंग उसमें देखता है, बोलता हाँ अब अच्छा लग रहा हूँ मैं। वीजिंग बिल्कुल साधारण, एकदम एलिगेंट, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और फिर उसके बाद वीजिंग जो है ना रेड कलर की हानफू पहनता है। ऑब्वियसली वहाँ पे अभी फ़िलहाल तो उनकी शादी हुई है तो वो रेड कलर की चीज़ें होंगी। एंड वो सब पहनता है और फिर बाहर आता है। लायन सेचन बैठे हुए थे और वो भी अपने रोब्स को निकाल चुके थे। इसके बाद लायन सेचन जाते हैं, अपने कपड़े उठाते हैं और वो भी वॉशरूम में आ जाते हैं। वीजिंग देखने लगता है सब कुछ रेड रेड। वीजिंग बोलता हाँ ओ रेड रेड, देखो कितना रेड है। पहले तो हानफू की मतलब वजह से जो है ना वो वीजिंग कुछ भी देख ही नहीं पाया, एंड ऊपर फेस पे वेल था जब भी नहीं देख पाया, बट अब देख रहा था वीजिंग। और वीजिंग को ये सजावट तो पसंद आती है बहुत ही ज़्यादा। एंड फिजिशियन ने कहा था ये नाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद वीजिंग बेड पर बैठ जाता है। कुछ ही देरी की बात, लायन सेचन भी बात लेकर आ जाते हैं और वो वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग जो है ना बैठा हुआ था। लायन सेचन आते हैं और बोलते हैं सो जाओ। वीजिंग बोलते हाँ सो जाऊँ? वो बोलते हाँ सो जाओ। वीजिंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वीजिंग तो भाई चुपचाप करके एक कोने में जाकर सो जाता है। एंड लायन सेचन उसे देखते हैं और स्माइल करते हैं, क्योंकि वो भी बच्चे ही थे, उन्हें भी इतनी चीज़ों की कहाँ समझ थी। हाँ उसे ऐसा नहीं था, पता नहीं थी चीज़ें, बट इतना पता था उसने जो बुक्स पढ़ी थी उनके अंदर कि भाई ये करना ज़रूर होता है, बट एक एज बोल सकते हैं हो सकती है। और अभी लायन सेचन इतने तो मतलब थे नहीं बुद्धू कि उन्हें समझ में नहीं आएगा। वी की एज कम है तो तन वो अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, ये नॉर्मल है वहाँ पे। इससे भी छोटे ओमेगाज की शादी होती है, बट लायन सेचन ऐसा है कि वो नहीं नहीं करते। एंड उन्हें इतनी सारी चीज़ों का पता भी नहीं है, भले बड़े हैं बट इतने भी नहीं है, तो इसलिए दोनों ही नहीं करते हैं। एंड अभी इतनी सारी चीज़ें भी बताई नहीं जाती हैं, बट क्या पता भाई किसी के दिमाग में क्या ही आ जाए, तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो फिजिशियन बता ही देता है। लायन सेचन देख के सो जाते हैं खुद भी। अब देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। लायन सेचन तो भाई अपने रूल के अकॉर्डिंग 5 बजे उठ जाते हैं और वो जाकर जो है ना बाथ वगैरह लेते हैं और उसके बाद वो चुपचाप करके जो है ना बैठ जाते हैं मेडिटेशन की पोजीशन में और अपना काम करने लगते हैं। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग अपने घर में तब तक नहीं उठता जब तक कि कोई उसे उठाता नहीं है, और लायन सेचन वीजिंग को नहीं उठाते। एंड तभी डोर पे नॉक होता है। लायन सेचन जब नॉक सुनते हैं डोर पे, तब वो जाते हैं, डोर ओपन करते हैं, तो बाहर जो है ना मैडम लायन थी। एंड लायन सेचन बोलते हैं माँ, वो बोलते हैं सेचन बेटा तुम उठ के कुछ रिचुअल्स करने हैं, तुम और लायन वुजियान जल्दी से बाहर आ जाओ, ठीक है? और उसके बाद से मुझे वुजियान को काफ़ी सारे काम भी बताने हैं। मैडम लायन जो है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट औरत थी, हम बोल सकते हैं एकदम। उन्हें रूल रेगुलेशन ये पूरी की पूरी चीज़ें करनी थी, जो जैसा है वो बिल्कुल वैसा है। उन्हें ओमेगास को बाउंडेशन में देखना पसंद है और सेम यही गुसू का है।
जो है ना रूल्स हैं, कोई भी नियम ब्रेक नहीं होना चाहिए, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्टली होनी चाहिए, रूल्स ब्रेक तो बिल्कुल नहीं होंगे। इसके बाद वो बोलते ठीक है बेटा। लायन सचिन बोलते हैं जी माँ। इसके बाद मैडम लायन चली जाती है कुछ चीज़ें वहाँ रखवा कर, और वो ऑब्वियसली अंदर नहीं आती हैं, वही वेडिंग चैम्बर है तो वो नहीं आती। इसके बाद लायन सचिन जो है ना वो विजिंग को देखते हैं जो कि सो रहा था पीसफुली। इसके बाद लायन सचिन आते हैं विजिंग के पास और बोलते हैं वीजिंग, एंड वीजिंग आइज ओपन करता है और बोलता है मम्मा सोने दीजिए ना। तभी वो बोलते हैं लैन फूजियान। वीजिंग जो है ना आवाज़ सुन के जल्दी से उठ जाता है और बोलता है हाँ। एंड वो देखता है, फिर उसे रिमेंबर होता है कि ओ भाई उसकी तो शादी हो गई है एंड अब वो अपने घर पे नहीं है। इसके बाद लायन सिचन बोलते हैं जाओ रेडी हो जाओ, माँ ने कहा है कुछ रिचुअल्स करने हैं। वीजिंग बोलते हैं जी। एंड इसके बाद ओब्वियसली वीजिंग उठता है एंड उठने के बाद वो अपने कपड़े लेता है और चला जाता है। कुछ ही टाइम के बाद वीजिंग बाहर आता है। लायन सिचन देखते हैं वीजिंग सिंपल रोब में था, भाई जैसे वो अपने घर में घूमता है बिल्कुल साधारण कपड़ों में, कभी ओकेजन होती है तभी वो जो है ना वो हैवी हार्मफुल पहनता है, एकदम सज धज के रहता है। और वीजिंग को सज धज के रहना पसंद नहीं है, उसे सिंपल वे पसंद है। सिंपल हार्मफुल हो, अगर ज्वेलरी पहने तो वो बहुत कम पहनेगा। बट ये लैन था, लैंड सेक्ट जहाँ पर ओमेगाज मान मर्यादा में रहते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। एंड लैंड सिचन वीजिंग को देखते हैं और बोलते वीजिंग तुम्हें ऐसे नहीं रहना चाहिए। वीजिंग बोलते कि क्या मतलब है आपका। वो बोलते हैं एक्चुअली तुम्हें ये कपड़े पहनने होंगे जो कि बहुत हैवी हार्मफुल था। वीजिंग बोलते पर मैं, वो बोलते तुम्हें पहनना होगा। वीजिंग बोलते जी। एंड इसके बाद वो तुरंत ही हार्मफुल वगैरह उठाता है और चला जाता है, कपड़े चेंज करके आता है। और वीजिंग तो भाई उन कपड़ों में फंस गया था पूरा का पूरा, उसे ऐसा लग रहा था जैसे सांस नहीं आएगी। बट वीजिंग बाहर आता है। लैंड सिचन बोलते हैं ये सारी ज्वेलरीज हैं पहन लेना। वीजिंग देखता है और बोलता है ओह गॉड कितना बोरिंग है। बट वीजिंग चुपचाप करके वो जाता है मिरर के सामने बैठ जाता है और वीजिंग देखता है। वीजिंग को मेकअप सजना धवजना जो चीज़ होती है ना वो नहीं पसंद थी। बट वीजिंग क्या ही करता, चुपचाप करके वो सारी चीज़ें डालता है अपने ऊपर लगा लेता है। एंड फिर उसके बाद लैन सिचन बोलते हैं चलो। वीजिंग फिर चुपचाप लैन सिचन के साथ आता है एंड फिर मैडम लैन देखती हैं, वही आगे के जो रिचुअल्स थे मॉर्निंग के वो करवाए जाते हैं। एंड फिर मैडम लैन जो है ना वो वीजिंग को बोलते चलो मेरे साथ। वीजिंग को फिर वो लेके चली जाती है। मैडम लैन वीजिंग को किचन में लेकर आती है और बोलती हैं चलो तुम्हारी जो रसोई की रस्म है वो होगी, तुम्हें मीठा बनाना है कुछ। वीजिंग देखता है और बोलते जी। एंड वो चली जाती है, वहाँ पर कोई नहीं था। वीजिंग बोलता मुझे अकेले को बनाना है, माँ ने बताया था हाँ। और ऑब्वियसली रस्म के अकॉर्डिंग जो चीज़ें बनानी होती हैं वीजिंग को वो पता थी। तो वीजिंग देखता है सारी चीज़ें और बनाना स्टार्ट करता है, चीज़ें वगैरह ढूंढता है और फिर बना देता है अपने अकॉर्डिंग, जो उसे आता है वो बना देता है। एंड उसके कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पे सर्वेंट आते हैं और वीजिंग को जो है ना लेके चले जाते हैं। वीजिंग डाइनिंग हॉल में आता है एंड हम देखते हैं अब वीजिंग धीरे धीरे करके आ रहा था। वीजिंग ने इस वक्त जो है ना वो ब्लू कलर का हार्मफुल पहना हुआ था और वीजिंग बहुत खूबसूरत लग रहा था। एंड वीजिंग आते टाइम अपना सर नीचे किए हुए था क्योंकि वो अपने हार्मफुल को संभाल रहा था जो कि उसके लिए बहुत लॉन्ग था। वीजिंग संभाल रहा था तभी वो किसी से टकरा जाता है और बोलता माफ़ करिएगा, और वीजिंग धड़ाम से नीचे। एंड वो सामने वाला बॉय खड़ा हुआ था एंड वीजिंग को देख रहा था शॉकिंग नज़रों से। वांग जी वीजिंग को देखता है और वीजिंग ऊपर फेस करता है और मतलब वो, एंड वीजिंग चुप हो जाता है क्योंकि वीजिंग को याद आता है जैसे उसने देखा है इस इंसान को, बट कहाँ देखा है, बच्चा है कहीं याद रखेगा। बट वांग जी उसकी माइंड बहुत शार्प था एंड वीजिंग तो पहले ही नज़र में उसके दिमाग में छा गया था। वांग जी देखता है उसे और बोलता है अब तो तुम। वीजिंग बोलता है हाँ वो। तभी मैडम लैन आती हैं और बोलती हैं ये क्या हुआ, तुम्हें ओमेगाज को कैसे रहा जाता है, तरीके नहीं पता, तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं। और वीजिंग चुप हो जाता है। वो तो तुरंत ही आती है वांग जी के पास और बोलती वांग जी बेटा तुम यहाँ पे। वांग जी बोलता हाँ वो मैं चाह रहा था। वो बोलते हैं सच में तुम्हें लगता है मुझे ओमेगा कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं फिरते हैं, अब ये भी सिखाना पड़ेगा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है और वीजिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी परवरिश पर सवाल उठा रहे थे ये लोग। वीजिंग बोलता है मेरी माँ ने मुझे सिखाया था वो मैं गलती से। बोलते चुप करो तुम, पहले ही दिन देखो मैं तुम्हारी ये नौटंकी बर्दाश्त कर रही हूँ बट आगे से नहीं चलेगा, मान मर्यादा होनी चाहिए। वीजिंग चुप था एकदम से। इसके बाद वांग जी को देखता है जो वीजिंग था ना वो एक नज़र और फिर सिर नीचे कर लेता है। मैडम लैन बोलती है चलो। इसके बाद वीजिंग बस चलने लगता है। वांग जी भी देख रहा था, उसे मतलब समझ नहीं आया कि ये क्या है, मान मर्यादा जो भी था भाई क्या ही था ये। इसके बाद वो सभी डाइनिंग एरिया के पास आते हैं और अपने अपने जगह जाकर बैठ जाते हैं। एंड लैन सीजन बैठे हुए थे। मैडम लैन वीजिंग को देखती है और बोलते जाओ अपने पति के पास जाकर बैठ जाओ। और वीजिंग देखता है एक नज़र, लैन सीजन बैठे हुए थे। वीजिंग भी चुपचाप जाता है और बैठ जाता है। एंड वांग जी देख रहा था शॉकिंगली। इसके बाद वहाँ पे खाना वगैरह लाया जाता है और सबसे पहले जो वीजिंग ने ओबियसली मीठा बनाया था, रसम जो थी वो वहाँ पे सर्व की जाती है। एंड वीजिंग चुपचाप करके उस रसम को देखता है, ओबियसली उसे निभाता है। जो खाना वगैरह था वो सभी को सर्व किया जाता है एंड सभी खाते हैं। वीजिंग ने इतना बुरा नहीं बनाया था, टेस्टी भी नहीं बनाया था, ठीक ठीक था, सभी लोग खा लेते हैं। फिर इसके बाद जो बोल सकते हैं सेक्ट लीडर थे मिस्टर लैन, वो बोलते हैं वीजिंग को कि ये लो तुम्हारे
जो है ना पहली रसोई का जो गिफ्ट वगैरह था वो देते हैं वीजिंग को। कुछ जेड मतलब बोल सकते हैं कि हेयर पिन्स थी एंड उनमें कुछ कंगन भी थे सोने वगैरह के, जो भी थी ज्वेलरीज थी, कुछ एक्सेसरीज थी, वो सारे दे दिए जाते हैं। मैडम लैन भी देते हैं, लैन किरण भी देते हैं जो कि उनके भाई हैं, सारी चीज़ें देते हैं। उसके बाद जो है ना वो सारी फैमिली से वीजिंग को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और इन द एंड बारी आती है वांग जी की। एंड वांग जी चुपचाप था, वो बस देख रहा था। तभी मैडम लैन बोलते हैं और ये छोटे प्रिंस हैं, यानी कि सेकंड कुसु के हायर लैन वांग जी, जो कि तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। वीजिंग देखता है एक नज़र वांग जी को और कुछ नहीं बोलता। वीजिंग अपना फेस नीचे कर लेता है और चुपचाप करके खाना जो है ना वो खा लिया जाता है। और वीजिंग जैसे ही खाना खाता है भाई उसके तो ऐसा मन कर रहा था उल्टी कर दे। एंड वीजिंग बोलते ये क्या है, वीजिंग अपने मन में बोलता है। एंड चुपचाप करके जो खाना था ना वो खाया जा रहा था और वीजिंग बस चुपचाप अपनी बनाई हुई जो स्वीट चीज़ें थी ना, मतलब जो उसने बनाई थी वही ज़्यादा खा रहा था, क्योंकि वीजिंग ने वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाई थी, इसलिए वो तो खा लेता है वीजिंग। बट वो खाना ओ माय गॉड वीजिंग के गले से नहीं उतरता। बट खाने का अपमान नहीं किया जा सकता तो वीजिंग को खाना पड़ता है। एंड इसके बाद वीजिंग जो है ना वो लैन सेचन के साथ वापस से रूम में आता है। लैन सेचन फिर वीजिंग को देखते हैं और बोलते हैं लैन फूजियान मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वीजिंग बोलते हैं जी बताइए। इसके बाद लैन फूजियान जो है ना वो मतलब कि ऑब्वियसली वीजिंग वो लैन सेचन को देखता है। लैन सेचन वीजिंग के पास आते हैं और बोलते हैं देखो मुझे जो है ना 10 सालों के लिए कल जाना होगा। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है बोलते जाना होगा हस्बैंड। लायन सेचन बोलते हाँ मुझे गुरुकुल जाना है, आगे की शिक्षा के लिए मुझे सेक लीडर बनना है, जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा और मैं 10 साल के बाद आऊँगा। वीजिंग देख रहा था और बोलते हाँ आप चले जाएंगे। लायन सेचन बोलते हाँ मैं जा रहा हूँ। वीजिंग बोलते पर वो बोलते मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं वापस आऊँगा तुम्हारे लिए। वीजिंग बोलता आप सच में आएंगे। लायन सेचन बोलते हाँ बिल्कुल। विजिंग बोलता है पिंकी प्रॉमिस करिए आप वापस आएंगे। वो बोलते हाँ ये क्या है। विजिंग बोलता है जब भी ना हम किसी से पक्का वादा करते हैं तो हम ये करते हैं, फिर वो अपने हाथों के इशारों से बताता है। लहन सेचन वैसा ही करते हैं जैसा विजिंग बोल रहा था। वो बोलते हैं मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे लिए वापस आऊँगा और उसके बाद हम हमारी मैरिज लाइफ की एक नई शुरुआत करेंगे। विजिंग देखता है लहन सेचन को और बोलता है हाँ ठीक है हस्बैंड। वो बोलते हाँ ओके एक मिनट रुको। फिर वो अपने जो बोल सकते हैं रोब से एक बहुत ही खूबसूरत सा चेयर जो है ना वो बोल सकते हैं बैंगन निकालता है एंड वो वीजिंग को देता है और बोलता है ये तुम्हारे लिए। वीजिंग बोलता है ये तो बहुत बड़ा है। वो बोलते हाँ बड़ा है आई नो मैं जानता हूँ बट मैं तुम्हें ये तब दूंगा जब मैं वापस आऊँगा। ओके ये 2 हैं ये लो। एंड वो दिखाता है वीजिंग को और बोलता है ये एक तुम्हारे पास ठीक है मैंने एक ये जो है ना वो मतलब बोल सकते 2 बनवाए थे एक जैसे, एक अब तुम्हारे पास रहेगा और एक मैं जब आऊँगा तब तुम्हें दूंगा, ये वादा रहेगा ठीक है मेरा तुमसे। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ हाँ हस्बैंड। वीजिंग स्माइल करता है। इसके बाद लैन सेचन बोलते हैं अब मुझे पैकिंग करनी होगी क्योंकि मुझे जाना है। वीजिंग बोलता है हाँ। और वीजिंग को जो है ना वो दुख हो रहा था। वीजिंग को बताया गया था उसकी माँ के द्वारा कि हमेशा हस्बैंड का ख्याल रखना, हस्बैंड पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहेगा, वही एक इंसान होगा जो जिसके साथ तुम अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर दोगे, उसके साथ हंसी दुख सुख सब बिताओगे। पर लैन सेचन जा रहे थे वो भी 10 सालों के लिए। और वीजिंग 10 साल कैसे बिताएगा बिना अपने हस्बैंड के, बिना अपने हस्बैंड के कैसे बिता लेगा। वीजिंग बहुत सैड हो जाता है। लैन सेचन बोलते हैं दुखी मत होना। वीजिंग देखता है और बोलता है जी जी। फिर लैन सेचन अपनी पैकिंग वगैरह सब कंप्लीट करते हैं और जो वीजिंग था ना वो बस वहीं पे था। एंड थोड़ी देरी के बाद एक सर्वेंट जो है ना वो आता है और ऐसे ही करके पूरा दिन बीत गया था तो वो बोलते हैं कि खाने के लिए। इसके बाद वीजिंग को बुलाया जाता है, लैन सेचन भी आते हैं और वो लोग खाना खाते हैं। वांग जी भी अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करता है। वो वीजिंग को नहीं देखता क्योंकि उसे पता चल गया था कि ओबियसली भाई वीजिंग जो है ना उसके भाई का हस्बैंड है और जो रिलेशन जो है ना वो क्या होता है वो उसे पता है बट इतना नहीं पता डीप में, मतलब जो बड़ी चीज़ें होती हैं वो उसे नहीं पता, बस नॉर्मली था। हम देखते हैं कुछ ही टाइम के बाद वो लोग खाना वगैरह खा के अपने अपने क्वार्टर्स में चले जाते हैं। वीजिंग भी आता है और वो लोग चुपचाप बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर सो जाते हैं। नेक्स्ट दिन होता है और इसके बाद लैन सेचन की पूरी तैयारी हो चुकी थी गुरुकुल जाने की, एक एक करके सारी चीज़ें हो रही थी। एंड वीजिंग खड़ा हुआ था अभी दरवाजे पर, गुस्सू का जो मेन एंट्रेंस गेट था वहाँ पर खड़ा हुआ था और मैडम लैन भी थी, वांगजी भी था और अपने भाई को जाते हुए देख रहा था। लैन सेचन सभी को जो है ना वो गुड बाय बोलते हैं और अब वो 10 सालों के बाद ही आने वाले थे। पूरी फैमिली बाय बोलती है। वीजिंग देखता है उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। लैन सेचन वीजिंग को देख के जो है ना फिर उससे बोलते हैं कि मैं वापस आऊँगा, मेरा इंतज़ार करोगे ना तुम। वीजिंग जो है ना अपना सिर हाँ में हिलाता है और बोलता हाँ मैं आपका वेट करूँगा हस्बैंड। लैन सेचन स्माइल करते हैं और वहाँ से वो अपना जो भी था हॉर्स वगैरह लेते हैं और कुछ सैनिक भी जाते हैं और बस
लाइन सेजन धीरे धीरे उस गेट से गायब हो जाते हैं और वीजिंग ही वहाँ पर खड़ा रह जाता है। एक एक करके सारे फैमिली मेम्बर्स वहाँ से चले जाते हैं एंड अभी सिर्फ वीजिंग ही वहाँ पर था और वांग जी था। वांग जी वीजिंग के पास आता है और देखता है वीजिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांग जी बोलता है तुम रो क्यों रहे हो? वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है वो मैं राजकुमार वो बोलता है ब्रदर चले गए इसीलिए रो रहे हो? वीजिंग अपने सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद वो बोलता है तुम्हें इतना रोना क्यों आ रहा है? वो तो वापस आ जाएंगे। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ ठीक है एंड वीजिंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी एक नज़र देखता है वीजिंग को, फिर कुछ नहीं बोलता और वीजिंग वापस से अपने क्वार्टर में आ जाता है यानी कि हांशी में। और यहाँ से दिन बीतने लगते हैं। धीरे धीरे करके वीजिंग को जो है ना वो अभी काम सौंप दिया जाता है यानी कि पूरे गुसू की जिम्मेदारी एक ओमेगा एम्प्रेस की, क्योंकि ऑब्वियसली वीजिंग आगे जाके सेक्ट लीडर की वाइफ बनने वाला था तो इसीलिए उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी थी। अगर अभी से वो चीज़ें नहीं करेगा तो फिर आगे कैसे करेगा? वीजिंग को बुलाया जाता है, वीजिंग को सारी जिम्मेदारियां दी जाती हैं धीरे धीरे करके एंड मैडम लैन वीजिंग को सब बताती हैं कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना, क्या जानकारी उसे होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे करके वो सिखाना स्टार्ट कर देती हैं और वीजिंग जो है ना वो रात को बैठ जाता था और उस कंगन को देखता था और लैन सेचन को याद करता था। एंड वीजिंग जो है ना अभी उस पर इतनी बाउंडेशन लगाई जा रही थी कि वीजिंग सोच भी नहीं सकता था। अभी वीजिंग जो है ना वो बोल सकते हैं कि सुबह का खाना बना रहा था, 1 महीना हो चुका था वीजिंग की शादी को और बस खाना बनाते हुए बाहर कुछ बच्चों को देख रहा था जिनकी शादी नहीं हुई थी। ओमेगास अल्फाज बाहर थे एंड कुछ खेल रहे थे। वीजिंग उन्हें देख रहा था और जो वीजिंग था ना बस देखते देखते ही वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वीजिंग भी अगर अपने घर में होता तो वो बाहर चला जाता। भले उसकी माँ उसे डांटती बट वीजिंग खेल लेता इन लोगों के साथ। वीजिंग को बहुत बुरा लग रहा था कि यहाँ पे वो बिना इजाज़त के जा भी नहीं सकता, उसके ऊपर इतनी बाउंडेशंस थी। वीजिंग का दिमाग बार बार जो है ना उसी चीज़ में जा रहा था यानी कि उसे बाहर उन बच्चों के साथ खेलना था, जैसे वो बच्चे खेल रहे हैं वैसे उसे भी उनके साथ जाना था, थोड़ा जीना था अपनी ज़िंदगी को। अभी वो था ही कितना बड़ा। वीजिंग बस बाहर की ओर ध्यान लगाए हुए था एंड तभी वीजिंग जो बोल सकते खाना बना रहा था, जो ऑयल था वो गलती से जो है ना वीजिंग का हाथ लगता है और जो जिस चीज़ से वो कर रहा था ना अपने हाथ में पकड़े हुए वो उस पेन के अंदर या जो भी था वो बाउल के अंदर वो कुछ कर रहा था, वो अचानक से वीजिंग का हाथ लगने की वजह से वो पूरा का पूरा नीचे गिरता है और टूट जाता है और उसी के साथ साथ वीजिंग के हाथों पर भी जो है ना ऑयल गिर जाता है एंड एक टूटने की आवाज़ और मैडम लैन उसी ओर आ रही थी। तभी वो देखती है और बोलती क्या हुआ? वो जल्दी से अंदर आती है और देखती है वीजिंग खड़ा हुआ था, उसका हाथ उसने पकड़ा हुआ था। मैडम लैन बोलती तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, तुमसे मैं हर काम बोलती हूँ तुम गलत कर देते हो, तुम सच में यूजलेस हो। किस ओमेगा से मैंने अपने बेटे की शादी करवा दी? सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। वीजिंग अपना सर नीचे कर लेता है। मैडम लैन गुस्से में दिखती हूँ और बोलती अभी के अभी जाओ बाहर और तुम्हारी सजा है, जाकर बाहर घुटनों के बल बैठ जाओ और जब तक मैं ना कहूँ उठना मत वहाँ से। फिर वो सर्वेंट को देखते बोलते साफ करो ये सब। एंड सर्वेंट बोलती जी जी महारानी, और वो चुपचाप आकर उसे साफ करने लगते हैं। और वीजिंग को जो है ना एक सर्वेंट लेके जाता है बाहर और वहाँ पर वीजिंग को घुटने के बल बैठने के लिए बोल दिया जाता है। वीजिंग मासूम सा इनोसेंट सा अभी वाइट रोब पहने हुए था और बस चुपचाप घुटनों के बल बैठा हुआ था और देख रहा था। धीरे धीरे स्नो पड़ना स्टार्ट हो जाती है। जो बच्चे खेल रहे थे वो वहाँ से चले जाते हैं, उनके माता पिता उन्हें आकर लेकर चले जाते हैं जो भी यहाँ पर जो है ना वो रहते हैं। और ये सर्वेंट्स के बच्चे थे क्योंकि और कोई छोटा बच्चा तो है ही नहीं। वीजिंग बस चुपचाप बैठा हुआ था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वीजिंग बोलता है माँ मुझे बहुत याद आ रही है आपकी, मुझे डांटती थी बट इस तरह तो सजा नहीं देती थी। माँ आपने कहा था ये मेरा घर है पर मेरे घर में ऐसे मुझे सजा क्यों दी जा रही है माँ? और वो रोने लगता है। हम दूसरी ओर देखते हैं वीक लाइन का सीन। वीजिंग की माँ बैठी हुई थी, थोड़ी सी डरी हुई, थोड़ी सी सहमी हुई। तभी उनके जो हस्बैंड थे मिस्टर वी वो आते हैं और बोलते हैं महारानी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठी हुई हैं? वो बोलती हैं कि पता नहीं क्यों मुझे अजीब लग रहा है, मेरा बच्चा वहाँ पर ठीक तो होगा ना? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे वो मुसीबत में है, शादी होने के बाद मैंने उसे देखा तक नहीं। बोलते चिंता मत करो, तुम चाहो तो क्या हम चलें उससे मिलने के लिए? ये सुनने के बाद वो देखती हैं और बोलती हाँ मैं चाहती हूँ उससे मिलने के लिए, पर हम जाएंगे तो अभी अजीब लगेगा। वो बोलते हाँ तुमने सही कहा, हम इतना जल्दी नहीं जा सकते हैं। एक काम करते हैं, अभी वीजिंग की शादी को 1 महीना हुआ है, हम 2 महीने के बाद चलेंगे, ठीक है? तुम अपने बच्चे से जी भर के बात कर लेना। वो बोलते हाँ सही कहा, हाँ ठीक है। और उसके बाद वो जो है ना थोड़ा सा सैड होती हैं और अपने हस्बैंड को गले लगाती हैं और उन्हें याद आता है वीजिंग की शरारतें, उसकी सारी चीज़ें, कैसे भागा करता था, कैसे बार बात पर मोहम को अपनी माँ को बोला करता था मुझे मार्केट जाना है, मुझे ये खाना है, मुझे वो करना है, सब कुछ। बट आज
उसका बेटा नहीं था। वीजिंग के बिना ये पूरा महल सोना लग रहा था और वहीं वीजिंग बस 1 घंटे से अपने घुटनों केवल बैठा हुआ था और वीजिंग को कोई बोलने के लिए भी नहीं आया कि तुम जाओ। नहीं, वीजिंग को पनिशमेंट देनी थी और बस वीजिंग बैठा हुआ था। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी जो है ना वो पूरे 3 दिन से बाहर ही नहीं आया था। वो अपनी बुक्स लाइब्रेरी में बिताता था टाइम ज़्यादातर। वांग जी अभी लाइब्रेरी की ओर दोबारा से जा रहा था क्योंकि वो अपने रूम में आया था और अब वो वापस बढ़ रहा था कुछ किताबें लेकर अपने, बोल सकते हैं कि लाइब्रेरी की ओर। तभी उसकी नज़र जाती है एक पर्सन पर जो अपने घुटनों के बल जो है ना बैठा हुआ था बाहर हॉल में और बस उसके ऊपर स्नो गिर रही थी। एंड वांग जी वीजिंग को देखते ही समझ जाता है कि ये कौन है। वांग जी फिर धीरे धीरे वहाँ पर आता है और पास आकर खड़ा हो जाता है। वांग जी बोलता है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग अपना सर ऊपर करके देखता है तो वहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था। वीजिंग बोलता है वो मैं। एंड तब एक सर्वेंट आता है और देखता है और बोलता है राजकुमार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आपको मैडम लैन ने बुलाया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने आपके लिए कुछ नए रोब्स मंगवाए हैं तो आप उन्हें देख लें। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता है तुम जाओ। वो सर्वेंट बोलता है जी और वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है क्या हुआ। वीजिंग बोलता है कुछ नहीं, मेरे हाथों से वो खाने की बाउल नीचे गिर गया और वो टूट गया। एंड वांग जी की नज़र वीजिंग के हाथ पे जाती है। वांग जी बोलते हैं ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ। वीजिंग बोलता है हाँ वो जल गया और वीजिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांग जी को अपने दिल में दर्द होता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता तुम मेरे साथ चलो। वीजिंग बोलता पर मुझे तो सजा मिली। वो बोलते चलो मेरे साथ। वांग जी जो है ना वो वीजिंग को चलने के लिए बोलता है और वांग जी वीजिंग को लेकर आता है सीधा अपने रूम जिंगशी। एंड पहली बार था जब वांग जी जो है ना अपने रूम में किसी को आने को अलाउ कर रहा था। वांग जी के रूम में जो है ना वो सिर्फ ओनली मैडम लैन को एंड बोल सकते हैं वांग जी के डैड को और वांग जी के भाई को, बस इनको आना अलाउड है और कोई भी वहाँ पे नहीं आ सकता है। एंड वांग जी आज पहली बार किसी और को लेकर आया था। वांग जी वीजिंग को बोलता है आप यहाँ पर बैठिए। इसके बाद वीजिंग बैठ जाता है। वांग जी देखता है वीजिंग को और उसके बाद वो जाता है और जो मेडिसिन वगैरह थी वांग जी स्टडी करता है मेडिसिन वगैरह की तो वो लेकर आता है और वीजिंग का हाथ करता है कि मेरी तरफ करो। वीजिंग अपना हाथ आगे करता है और वांग जी उसके हाथों पर मेडिसिन लगाता है। कुछ ही टाइम के बाद देखते हैं वांग जी वीजिंग के हाथों पर मेडिसिन लगाता है और वीजिंग को देखता है। वीजिंग बस रो रहा था क्योंकि उसे मेडिसिन की वजह से जलन हो रही थी। वांग जी बोलता है आपको दर्द हो रहा है। वीजिंग बोलता है हाँ मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी बोलता है अच्छा 1 मिनट रुको। वांग जी फिर जाता है और वीजिंग के लिए एक मेडिसिन लेकर आता है कुछ बाउल में डालकर सूप में और बोलता है ये पी लो दर्द नहीं होगा। वीजिंग चुपचाप करके पी लेता है एंड वीजिंग को पीने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है क्या हुआ आप अभी भी सैड है। वीजिंग बोलता है हाँ मुझे मुझे यहाँ पे डर लगता है। वांग जी बोलता है डर क्यों लगता है आपको। वीजिंग बोलता है मुझे डर लगता है, मैं अकेला रह जाता हूँ। वांग जी बोलता है अच्छा। वीजिंग बोलता है हाँ मुझे मुझे कुछ भी करने को नहीं मिलता यहाँ पे। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है अच्छा आपको क्या करना है। वीजिंग बोलता है मुझे, मैं जब अपने घर पे होता था तो खेलता था बाहर जाता था, माँ डांटती थी बट फिर भी मैं जाता था। वांग जी बोलता है अच्छा तो आप मेरे साथ खेलेंगे। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ आपके साथ। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल खेलेंगे। वीजिंग बोलता है आप सच में खेलेंगे। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं खेल सकता। वीजिंग बहुत खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है हाँ हम क्या क्या खेलेंगे। वांग जी बोलता है जो आपको। वीजिंग बोलता है हम ना अब खेलेंगे, हाँ हम छुपन छुपाई खेलेंगे। वांग जी बोलता है हाँ ये क्या होता है। क्योंकि वांग जी को नहीं पता गेम्स, क्योंकि वो खेलता ही नहीं है। उसे बस वीजिंग के चेहरे पर ये उदासी पसंद नहीं आई इसलिए उसने बोल दिया वीजिंग से। वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग बोलता है आपको जो है ना वो मुझे ढूंढना होगा, मैं छुप जाऊंगा ठीक है, और उसके बाद जब आप मुझे पकड़ लेंगे तो फिर आप छुपना, मैं आपको ढूंढूंगा। वांग जी बोलता है ऐसे तो मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, तो मुझे ढूंढ ही नहीं पाओगे। वीजिंग बोलता है नहीं, हम एक काम करेंगे, हम ना बस इतना सा एरिया जो है ना जगह डिसाइड करेंगे, उसी में जाना है और कहीं नहीं। वांग जी बोलता है ठीक है तो कब। वीजिंग बोलता है वो। एंड तभी डोर पे नॉक होता है, एक सर्वेंट आता है और बोलता है राजकुमार आपको बुलाया गया है। वांग जी देखता है बोलता है जी। एंड तभी वीजिंग बोलता है आप जाइए, मैं है ना कल खेलूँगा आपके साथ। वांग जी देखता है और बोलता है ठीक है। इसके बाद वीजिंग स्माइल करता है और वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। एंड वीजिंग वापस से अपनी हांशी में आता है और आकर बैठ जाता है। वीजिंग को आज अच्छा लगा, किसी ने उसके साथ इतने प्यार से बात की तो उसे अच्छा लगा। एंड वहीं दूसरी ओर वांग जी, उसे भी आज अच्छा लगा। वो बस वीजिंग के चेहरे पर ये दुखी नहीं देखना चाहता था स्माइल, उसे वीजिंग को हंसते हुए देखना था, जो कि कहीं ना कहीं उसने कर दिया था। और वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था वीजिंग को, उसने पहली बार वीजिंग को भी ऐसे ही देखा था एंड उसे ऐसे ही वीजिंग को देखना था।
वीजिंग आता है वापस और आकर बैठ जाता है और तभी हम देखते हैं दरवाज़ा नॉक होता है। वीजिंग दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर मैडम लैन थी। मैडम लैन घूर के वीजिंग को देखती है गुस्से में और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी इजाज़त के बगैर वहाँ से उठने की? वो मैं तो वो बोलती है, चुप, तुम्हारी पनिशमेंट है, तुम आज खाना नहीं खाओगे। वीजिंग देखने लगता है। वो बोलती है, तुम्हें एक डिसिप्लिन ओमेगा बनाने का यही तरीका है। आज से तुम समझ आया वही करोगे जो मैं तुमसे कहूँगी। तुम्हें एक सेक्ट लीडर की वाइफ बनना है, जैसे परफेक्ट होना चाहिए हर चीज़ों में। वीजिंग चुपचाप करके अपना सर नीचे कर लेता है और उसके बाद भाई वो तो एकदम चुप हो जाता है। मैडम लैन वीजिंग को जिंगशी में जो है ना हानशी उसमें बंद करके चली जाती है क्योंकि वीजिंग को आज रात का खाना नहीं मिलने वाला था। वीजिंग चुपचाप बैठ जाता है और वो बस रोने लगता है। वीजिंग बोलता है, आप कहाँ चले गए हस्बैंड? देखिए ना, मुझे तो यहाँ खाने भी नहीं दिया जा रहा, मुझे मुझे डर लग रहा है माँ। एंड वो अपनी माँ को याद करने लगता है क्योंकि वीजिंग की माँ बोलती थी कि हाँ तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, बट वो देती थी उसे खाना। बट आज तो सच में उसे खाना नहीं मिल रहा था। मैडम लैन तो उसे बंद करके चली गई यहाँ पर।